प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बकरीद का चांद नज़र आ गया है और अब से कुछ ही दिनों के बाद बकरीद की नमाज होगी, बकरीद होगा। दोस्तों, इसी को लेकर सरकार का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, एक बहुत बड़ा नियम सामने आया है और लगा दिया है एक ऐसा प्रतिबंध जिसको जानकर आपके होश भी उड़ जाने वाले हैं। तो क्या है नियम? सरकार का सबसे बड़ा सुप्रीम प्रतिबंध क्या है, किस पर है, क्यों है, आगे इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसे जैसे बकरीद करीब हो रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे सरकार के नियम भी सामने आ रहे हैं और एक का एक करके अलग अलग नियम ऐसे सख्त कर दिए जा रहे हैं जिससे कि बकरीद के ऊपर गर्दिश मंडराने लगे। लेकिन दोस्तों, इन तमाम सख्तियों के बावजूद मुसलमान बकरीद को लेकर पूरी तैयारियों में हैं। महामारी के काल में जहां लोगों के पास पैसे वगैरह के किल्लत है, फिर भी बकरीद को लेकर तैयारी जारी है। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार के जानिब से एक बहुत बड़ा नियम सामने आया है जिसको जानना हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। हो सकता है अगर आप इसके उल्लंघन करते हुए पाए गए, पकड़े गए तो फिर आपको जुर्माना लग सकता है या तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों, जो बड़ी खबर सामने आ रही है ईद उल जुहा को लेकर, उसमें ये बताया जा रहा है जैसे कि पहले से भी कुछ निर्णय थे, लेकिन उसमें जो मुख्य बातें हैं दोस्तों कि बकरीद में जो नया फरमान जारी हुआ है, सरकारी फरमान जो जारी हुआ है, जिसके बाद एक तरह से फिर लोगों में बेचैनी उत्पन्न हो गई, वो ये है कि बकरीद को खुले जगहों पे नहीं करना है। ये नियम पिछले बार भी था। अगला जो है, बकरीद के जो मांस है उस मांस को खुले में नहीं ले जाना है। ये थोड़ा नया है दोस्तों। जो सबसे बड़ी अपडेट इसमें आया है उसमें ये कहा गया है कि जो बकरीद की नमाज होगी वो सामूहिक नमाज नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, कान खोल के इसको सुन लीजिए। सरकार के नए आदेश के अनुसार जिस तरह ईद उल फित्र की नमाज नहीं हुई थी, उसी तरह का फिर से आ गया है प्रतिबंध कि बकरीद की नमाज भी इकट्ठे नहीं पढ़ी जाएगी। ये बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। और मुसलमानों में जो सबसे ज़्यादा बेचैनी देखी जा रही है वो इसी खबर को लेकर बेचैनी देखी जा रही है कि यूं इससे पहले जब रमज़ान शरीफ चल रहा था, रमज़ान शरीफ के बाद जब ईद का वक्त आया तो उस वक्त भी सरकार ने कड़े कानून लागू कर दिए थे और कड़े कानून के मद्देनज़र लोगों ने ईद उल फित्र की नमाज भी इकट्ठे अदा नहीं की थी। यानी कि जो भी ईद की खुशियाँ था वो बालाए ताख रह गया, वो खाक हो गया और लोग नमाज भी अदा नहीं कर पाए दोस्तों। और उसके बाद जब लोग ये कयास लगा रहे थे, ये सांत्वना अपने आप में दे रहे थे कि अगरचे हम लोगों ने ईद की नमाज नहीं पढ़ी है तो इंशाअल्लाह हम बकरीद की नमाज ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, सरकार ने 500 में प्रतिबंध लगा दिया था। 550 जब कोरोना के केसेस थे उस समय पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया था। 12 लाख हो गए हैं और अभी खुला है। और ऐसे में सिर्फ प्रतिबंध ऐसे ऐसे चीज़ों में लगाया जा रहा है जो सोचने से ऊपर है दोस्तों। नमाज में एक तरह से प्रतिबंध लग गया है। अब आप लोगों को और सभी लोगों को ये देखना है कि नमाज आप कैसे पढ़ना है, क्योंकि सरकार का अगर नियम है, विधि का अगर नियम आ गया है तो नियम को फॉलो भी करना है। और खुले तौर पे ये कहा गया है कि सामूहिक रूप पर प्रतिबंध रहेगा नमाज पर, जिस पर संबल इलाके के
जो एक मुस्लिम सांसद है बर्क, शफीकुर रहमान बर्क जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने इसका विरोध भी किया था और उनका कहना था कि जो अनलॉक की स्थिति को देखते हुए नमाज की भी इजाज़त देनी चाहिए। हाँ, अलग ये बात है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम नमाज अदा करेंगे तो हम लोगों को इकट्ठे नमाज की इजाज़त मिलनी चाहिए। ये शफीकुर रहमान बर्क जो हैं उनका इंटरव्यू आया है, उनका जो मांग सरकार के सामने रखा है वो उन्होंने ये आवाज़ उठाई है कि हम लोग डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा करेंगे। अनलॉक के तहत हम लोगों को भी नमाज पढ़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। ऐसे में जब मुसलमान ईद उल फित्र की नमाज भी नहीं अदा कर पाए थे और एक बार कुर्बानी के वक्त में इस तरह की सख्त प्रतिबंध लगाना दुरुस्त नहीं है। हमें इजाज़त मिलनी चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा करें दोस्तों। और इधर पूरे देश में बकरीद की लगातार तैयारी जोर शोर से चल रही है। लोग छोटे जानवरों की लगातार खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बकरीद का माहौल बन गया है। लेकिन इसी के दरमियान जो कुछ खबरें सामने आ रही है उससे लोग ओहापोह में हैं, लोगों में बेचैनी भी है। और ये बात लेकिन ये पक्का हो गया है दोस्तों कि बकरीद की नमाज जो होगी वो इज्तिमाई तौर पर जिस तरह से हम पहले पढ़ा करते थे वैसे इस बार नमाज बकरीद की नहीं होगी। यानी कि जिस तरह से ईद उल फित्र में नमाज सामूहिक नमाज गया उसी तरह बकरीद की भी नमाज जाती हुई नज़र आ रही है। तो इन खबरों को लेकर पूरे देश में बेचैनी है। पूरे देश, चूँकि उत्तर प्रदेश से निकला ये खबर है और उत्तर प्रदेश खुद एक इतना बड़ा प्रांत है जो कई छोटे छोटे देशों के बराबर है। तो दोस्तों ये खबर थी, तो आप इसी के मद्देनज़र जो गाइडलाइंस जारी हुए हैं, जैसे छोटे जानवर हैं बाहर से या खुले तौर पर कुर्बानी का मांस नहीं ले जाना है, खुले में ज़बह नहीं करना है, जो कुर्बानी का जो लहू है उसको इधर उधर बहाना नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही आप काम करें, खुद भी होशियार रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, अपने घर वालों को भी सुरक्षित रहें, वरना सरकार के जर्ब में, सरकार के हाथों में अगर आप आ जाएंगे तो कठिनाई दुश्वारी हो सकता है। तो इसके मद्देनज़र आपकी जो भी तैयारी है उन तैयारियों को इस खबर के अनुसार और जो सरकारी अपडेट आया है, सरकार के जो जानकार जो वेबसाइट है वहाँ भी आप सर्च करें और उसके अकॉर्डिंग ही आप तमाम कुर्बानी की तैयारी करें ताकि हंसी खुशी और खुशहाली सादमानी के साथ बकरीद का त्यौहार गुजर जाए। दोस्तों साथ ही एक खबर झारखंड से भी निकल कर आ रही है, जो कि कल ही ये निर्णय लिया गया है कि जो पूरे देश में इस समय लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन के अंदर अनलॉक की भी स्थिति है और धीरे धीरे जो पेशेंट की तादाद जो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसके मद्देनज़र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो गाइडलाइंस, सरकारी गाइडलाइंस जो जारी है झारखंड के अंदर, अगर उस पर किसी ने उसका उल्लंघन अगर कोई करता हुआ पाया गया तो सरकार का एक सख्त फरमान जारी हुआ है कि उसके ऊपर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बकरीद से जस्ट पहले ये निर्णय आ गया है कि अगर सरकारी और लॉकडाउन की जो उल्लंघन करते हुए नज़र आएंगे, सरकारी जो गाइडलाइंस है उसकी अवहेलना जो करते हुए नज़र आएंगे, उसके ऊपर 1 लाख रुपये का जुर्माना होगा या तो फिर 2 साल की सज़ा। तो दोस्तों बकरीद से ऐन वक्त पहले ये बड़ी खबर सामने आ गई है और ये भी चर्चा का विषय बन गया है कि 1 लाख का जुर्माना लॉकडाउन के नियम को तोड़ने पर या 2 सालों की सज़ा, ये भी काफ़ी तेज़ी के साथ पूरे वायरल हो रहा है। दोस्तों पूरे सरकारी आदेश के ऊपर उत्तर प्रदेश में जो नमाज के ऊपर जारी हुआ है फरमान, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपका फीडबैक लोगों तक पहुंच सके। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।